Dear students, welcomes to you all. उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमनीपुर, विकासखंड विकासनगर से आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत इंग्लिश कक्षा 6 यानी सकल के अंतर्गत चैप्टर्स और पोएम्स के बारे में जानकारी उनको पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसी लेसन 6 में हु आई एम में जो पार्ट 2 है मेंटल इंटेलिजेंसी, लास्ट सेशन में हमने उसको पढ़ा था, उसको आगे चलते हुए उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आनंदम की जो एक्टिविटी है माइंडफुल फ्रेशनेस एक्टिविटी, उसको हम सभी बच्चे एक बात सब दोहराएंगे। तो सभी बच्चे शांत मुद्रा में आंख बंद करते हुए, क्लोज योर आइज, धीरे धीरे सांसों को भरते हुए अपने आसपास के साउंड्स को महसूस करते हुए एकाग्र शांति में धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एकाग्र होके शांत चित्त होते हुए केवल अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिएगा। पुनः सांस भरते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नाउ ओपन योर आइज। सभी बच्चे अपनी आंखें खोलें। तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा, एक रिलैक्स महसूस हुआ होगा और एक एनर्जेटिक भी अपने आप को आप ताजा भी फील आप लोग अपने को महसूस कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में लेसन 6 में हु आई एम इस पे मैं बात कर रहा था और उसमें हमने जो पार्ट 2 पार्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इस पे हम बात कर रहे थे कि जो मल्टीपल यानी बहुत सारी जो इंटेलिजेंसी होती हैं, योग्यताएं होती हैं या प्रतिभाएं होती हैं, वो तय करती हैं हमारे इंटरेस्ट को, तय करती हैं हमारे पसंद को। तो जब हम किसी चीज को लाइक करते हैं और उसमें हम बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से जो है उसी के अनुसार जो है हमारा जो एक सपना होता है, जो हमें बनना होता है, हम उसी के अनुसार, उसी लाइकिंग के अनुसार जो हम क्या करते हैं, अपने सपने को साकार भी करते हैं। तो हमने उस लास्ट सेशन में जो है बात की थी विजुअल इंटेलिजेंसी की, दूसरी हमने बात की थी वर्बल इंटेलिजेंसी की, तीसरी हमने बात की थी मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी की। अब हम आज के सेशन में बात करेंगे बॉडली इंटेलिजेंसी की। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने जैसे बात की थी कि ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग, कि हम में से कोई ना कोई जो है किसी न किसी चीज में जो है बहुत अच्छा है, स्किल्ड है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपुल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर आदमी जो है उसके अंदर एक डिफरेंट इंटेलिजेंसी है और डिफरेंट उसके अंदर क्या है, एक काम करने की क्षमता भी और योग्यता भी है। तो जैसे हमने अभी बात की थी लास्ट सेशन में कि विजुअल इंटेलिजेंसी, वर्बल इंटेलिजेंसी और मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। अब हम बात करते हैं कि बॉडली इंटेलिजेंसी क्या है। यू लाइक टू, सबसे पहले थोड़ा सा पार्ट को एक बार दोहरा लेते हैं। बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अपनी पढ़ाई में एक अच्छा होना, अध्ययन में अच्छा होना भी एक प्रकार में क्या है, एक इंटेलिजेंसी है। कहते हैं ना, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिख लेता है, बहुत अच्छा पढ़ लेता है, बहुत अच्छा जो है उसको याद हो जाता है, तो ये भी जो है क्या है, एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी है। बट देयर आर मेनी अदर्स टू। लेकिन वो कह रहा है कि और भी जो है इंटेलिजेंसी है, और भी जो है एक योग्यताएं होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। कह रहा है आप ये इंटेलिजेंसी को जो है विस्तार से पढ़िए और फिर जो है आप जो है याद कीजिए। देन देयर आप इसको जो है प्रयास कीजिए पहचानने का कि आप में से इनमें से कौन सी जो इंटेलिजेंसी आप पर फिट होती है या लागू होती है। तो आइए चलते हैं। सबसे अगला हमने अब यहाँ पर बात की जा रही है बॉडली इंटेलिजेंसी की। किसके आधार पे? शारीरिक क्षमता के आधार पे। यू लाइक टू, अगर आपको पसंद है, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली, कि अगर आप जो है अपनी बॉडी को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल कहने का मतलब यह है कि जैसे
हम पीटी करवा रहे हैं या कोई व्यायाम करवा रहे हैं, कोई आसन करवा रहे हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट स्किलफुली, यू हैव ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस, और आप बहुत बढ़िया ढंग से अपनी जो है बॉडी का जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है संतुलन बना पाते हो। एंड कैन कैच, कैन माने होता है कैन कैच, कैच माने पकड़ना, और हिट ए बॉल वेल। आपने देखो ना कि आप में से कई बच्चे जो है क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते होंगे, तो जब हम हिट ए बॉल, गेंद को मारना, बहुत अच्छे ढंग से आप गेंद को मार रहे हैं। या लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, तो आप जो है सीख रहे हैं अपने आसपास के इस वातावरण से, देन यू आर गुड एट डांसिंग, आप जो है डांस में बहुत अच्छे हैं। फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक समन्वय जो इसे कहते हैं, शारीरिक संतुलन, स्पोर्ट्स में, क्राफ्ट्स में, एक्टिंग में, मीमिंग, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, यू आर एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, यानी अपने शरीर से अपने इमोशंस को, भावनाओं को क्या करना, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने में, देन यू कैन बिकम ए डांसर। आप देखिए जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, चाहे बॉलीवुड की हम बात करें, चाहे हॉलीवुड की हम बात करें, या लोकल पे हम बात करें, तो ये जो डांसर की जब वो देखते हैं बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो इट मीन्स दे आर गुड एट क्या, डांसिंग में है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, स्पोर्ट्स में, क्राफ्ट में, मीमिंग में, इनकी जो है बहुत अच्छी क्या है, पकड़ है। तो यू कैन बिकम ए, अगर आप में भी ये सब कुछ है तो यू कैन बिकम ए डांसर, एक बहुत अच्छे नृत्य बन सकते हैं। एथलेटिक, खेलकूद वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर है ना, जिसको हम कहते हैं पीटीआई, आप बहुत अच्छे जो है पीटीआई बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। एक्टर मीन्स अभिनेता बन सकते हैं, है ना। फायर फाइटर, आग से जूझने वाला, आग से लड़ना, देखना फायर जो जब कभी जो है कोई कहीं जो है आगजनी की घटना होती है तो तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को जो है सूचना की जाती है, और जो फायर ब्रिगेड में जो लोग होते हैं, जो दस्ता होता है, उन्हें जो है फाइट फाइटर मैन बोलते हैं। तो वो जो है तुरंत आकर के जो है किस प्रकार से फटाफट जो है अग्निशमन अपने यंत्र लेकर के और आग पर जो है काबू पाते हैं। तो वो जो है अगर ये स्किल हमारे, अगर जो हम बॉडी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो हम जो है एक बहुत अच्छे फायर फाइटर भी बन सकते हैं और क्राफ्ट पर्सन भी बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी यहाँ पर आशा ये है कि यू लाइक टू प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, अगर आपको पसंद है, प्ले होता है खेलना, आनंद लेना, एंड एंजॉय म्यूजिक यानी सुनना, और म्यूजिक को, संगीत को सुनना में आपकी रुचि है। यू थिंक अबाउट साउंड्स, आप जो है साउंड्स के बारे में, जो संगीत होता है उस संगीत के बारे में सोचते हो। रिदम्स एंड पैटर्न्स, उस कैसे गा रहा है, उसके स्वर कैसे हैं, है ना। और यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक आइदर एप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर, आपने म्यूजिक को सुना, कोई गीत सुन रहे हैं, उस गीत के बोल के आधार पे आप अपनी जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, या उसकी क्रिटिसाइजिंग मानी आती है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। अगर आप जो है म्यूजिक, जो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी का सीधे सीधे यहाँ से है कि अगर मुझे गीत सुनने में आनंद आता है, संगीत में मुझे आनंद आता है ना, जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों के रिदम्स पैटर्न पे अगर मुझे आनंद आता है, स्वर कितना ऊंचा है, कितना कम है, कैसे बोल है ना, और मैं तुरंत जो है अगर किसी भी गाने को सुन करके, जो मैं सुन रहा हूँ उसको सुन के मैं तुरंत रिएक्ट करता हूँ, या मैं उसको अप्रिशिएट के रूप में कहूँ, या उसको मैं जो है क्रिटिसाइज के रूप में कहूँ, तो यू आर ए गुड सिंगिंग, गायककार, बहुत अच्छे गाने में हो। लिसनिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं, चाहे वो हारमोनियम है, चाहे वो तबला है, चाहे वो फ्लूट है, देयर आर सो ऑन, जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आप इनको बजाना जानते हैं, इनमें आपकी रुचि है, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, आप धुन को पहचान लेते हैं। जैसे देखा ना, जब बीच में अगर कोई गाना अचानक अगर कहीं पर उसकी जो है उसकी ट्यून बज रही है, तो कई बच्चे जो है ट्यून्स को पहचान के ही बता देते हैं कि ये वाला गाना है ना। या स्टार्टिंग में अगर कोई किसी गाने की ट्यून बजती है तो कई बच्चे या कई लोग जो है उसको पहचान देते कि भाई ये तो इस गाने के बोल से पहले ये ट्यून है। तो रिकॉग्नाइज द ट्यून्स। कंपोजिंग म्यूजिक, कंपोजिंग माने होता है बनाना, संगीतकार जो म्यूजिक होते हैं, गाना तो जो सिंगर गाना गा रहा है, तो कंपोजर जो है क्या होता है, उस गाने के आधार पे उसकी धुन को बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिंग म्यूजिक, यानी संगीत को बनाना। रिमेम्बरिंग मेलोडीज, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, और जो म्यूजिक है, जो संगीत है, उसके रिदम को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी समझ को रखना, है ना। तो ये अगर यू आर गुड एट दिस थिंग, देन यू कैन बिकम ए
म्यूजिशियन, संगीतकार, आप बहुत अच्छे क्या बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं। डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी आप जानते हैं ना कि जो शादी में, मैरिज पार्टी में या कहीं भी देखा आपने देखा होगा पार्टीज वगैरह में, खास करके जो बर्थडे पार्टी वगैरह जैसे आजकल हमारा एक हम लोग बनाते हैं, तो जो डिस्क जॉकी उसे कहते हैं कि जो डिस्क पे जो है वहां पर जो डीजे में जो काम करता है, अपनी आवाज देता है। और सिंगर, गायकार, कंपोजर, जैसे कंपोजर की मैंने बात की, तो कंपोजर का सीधे से अर्थ ये है कि जो क्या करता है, म्यूजिशियन या मेलोडीज, जो संगीत बनाता है, जो गीत गीत जो गीत बोला जाता है, उस गीत के लिए जो म्यूजिक तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजर। तो यू कैन बिकम ए म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, कंपोजर, बट व्हेन यू लाइक टू प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, है ना, यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स, देन यू आर गुड एट then you are good at musician, disc jockey, singer and composer। अब लास्ट अगला चलते हैं इसमें, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। अब इंटरपर्सनल को थोड़ा हम बहुत बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। यू लाइक टू, पसंद है, अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरे को समझना। देखिए यहाँ पर इंटरपर्सनल माने होता है एक दूसरे का आदान प्रदान, वार्तालाप। अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरे को समझना, दूसरों को समझना। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील। कि आप दूसरे लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उनके बारे में आपकी राय, आपकी फीलिंग्स, आप उनके बारे में क्या समझ बनाते हैं, है ना। आपको अगर भी, मुझे अगर किसी ने कोई एक अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात की है, क्यों कही होगी, कैसे कही होगी, क्या मुझ में मेरे पर्सनैलिटी लेके कहा होगा, या मुझे उसमें क्या अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझ रखते हैं, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, है ना, कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। मैं अगर इसकी समझ रखता हूं, यू आर ए गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर्स पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज टीम। तो आप ऐसे व्यक्तियों में अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, यू आर ए गुड ऑर्गेनाइजर माने होता है एक संगठन करता है ना। आप बहुत एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। ऑर्गेनाइजर का मतलब ये है कि सबको साथ लेके चलने वाले। एंड मैनेज माने व्यवस्थापक, टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज टीम। आप जो है टीम के रूप में कैसे काम किया जा सकता है, टीम में सबको कैसे साथ लिया जा सकता है, अगर आप ये सब पसंद करते हैं, देन यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरे के नजरे से। सीइंग अदर्स व्यू माने दूसरे की नजर से, दूसरे के विचारों से आप उसको देखते हैं। लिसनिंग्स माने सुनते हैं। अंडरस्टैंडिंग माने अदर्स पीपुल्स मूड, और दूसरे के मूड पे, यानी मूड्स की हम बात कर रहे हैं ना, कभी मूड्स अच्छा नहीं रहता, कभी मूड खराब रहता है ना। तो यहाँ पर जो मूड्स की, जो मन की स्थिति है, उस मूड्स की बात कर रहा है कि दूसरे के मूड्स के आधार पे जो है आपकी फीलिंग्स, अगर उन समस्याओं को सॉल्व करना आप समझ सकते हो, सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं को समाधान कर सकते हो। कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, और ग्रुप में जो है, समूह में जो है, सबको क्या करते हो, कोऑपरेट करते हो, है ना। भाई कोई समस्या आई है, उस समस्या का निदान कैसा करना है, ग्रुप में सबके साथ डिस्कस करके, ग्रुप में सबके साथ बातचीत करके कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, विद ग्रुप। नोटिस करना, पीपुल्स मूड कम्युनिकेटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट। और पीपुल्स मूड्स कम्युनिकेटिंग, और कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेटर, माने आपस में जो है बातचीत करने में जो है, हम एक दूसरे के साथ जो है किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कैसे मैं एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उससे बातचीत कर रहा हूँ। बिल्डिंग ट्रस्ट, ऐसा बिल्डिंग ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, कि मैं अपनी बातचीत के माध्यम से जब मैं बहुत अच्छे ढंग से उसको जो है कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो उसका मेरे प्रति क्या बन रहा है, विश्वास बन रहा है, या ट्रस्ट जिससे मैं कह रहा हूँ, बिल्डअप ट्रस्ट। देन यू कैन बिकम ए काउंसलर। काउंसलर आप समझ रहे ना, काउंसलर का मीन होता है सलाहकार, है ना। तो बहुत सी जगह जो है आपने देखा हो कि बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज में या प्राइवेट सेक्टर में जो है काउंसलर्स होते हैं, जो सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो काउंसलर भी आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, है ना। सेल्स पर्सन, आप जो है बहुत अच्छे एक सेल्स पर्सन बन सकते हैं। पॉलिटिशियन, यहाँ पर भी बात आ गई है कि पॉलिटिशियन यहाँ पर बहुत बड़े जो है क्या बोल सकते हैं, राजनीति के बन सकते हैं। बिजनेसमैन, है ना, व्यापारी, कि आप बहुत अच्छे, देखो बिजनेसमैन की जब हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन में वही सक्सेस होता है जिसके अंदर जो है दूसरे की समझ, दूसरे को देखने का नजरिया, उसकी फीलिंग्स और नजरिए की जो है समझ अगर उसके अंदर है, तो बहुत अच्छा जो है क्या बन सकता है, बिजनेसमैन पर्सन बन सकता है। और टीचर भी यहाँ पर बात की जा रही है कि आप एक बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है स्किल है बोलने का, है ना, हाउ टू स्पीक, दूसरे को कैसे समझना है, दूसरे की फीलिंग्स क्या है ना। तो अगर हम जो है, अब इसकी जो हम बात की हमने, तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी है। तो अगर मैं दूसरे को समझता हूँ,
दूसरे की राय को समझ पाता हूँ, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसकी समझ को समझ पा रहा हूँ, उसकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा जो है एक काउंसलर की हम बात की, हमने यहाँ पर सेल्स पर्सन की बात की है, पॉलिटिशियन की बात की है, बिजनेस पर्सन की बात की है, तो ये हम जो इस प्रकार से बन सकते हैं। अब आगे बेस्ड ऑन हावर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल, ये गार्नर एक बहुत बड़ा हुए हैं, उन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंसी के आधार पर जो है ये जो है कैटेगराइज किया है इंटेलिजेंसी को, हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो वर्किंग विद द टेक्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है when I enjoy listening to people and solving their problems, I use my interpersonal intelligence। देखिए पहले उसने एक एग्जांपल दिया है कि जब मैं लोगों को सुनता हूं और उनकी समस्याओं का सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी जो है मैं अपनी जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता हूं। अब दूसरा आप खुद भरेंगे। When I enjoy dancing और फिजिकल एक्टिविटी, जब मैं नृत्य या फिजिकल एक्टिविटी कोई शारीरिक गतिविधि करता हूं, आई यूज माई, इसमें कौन सी इंटेलिजेंसी का प्रयोग हो रहा होगा, यहां पर प्रयोग होगा बॉडली इंटेलिजेंसी का। इसका सेकेंड पार्ट है व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स, आई यूज माई, ये कह रहा है कि व्हेन आई एंजॉय, जब मुझे अच्छा लगता है, एट मैप्स माने मानचित्रों को देखना, उनके बारे में समझना, एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स, और जब मैं पिक्चर को जब देख रहा होता हूँ, उस पिक्चर को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी इमेज बनाता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, है ना, उसके बारे में बहुत अच्छा समझ रहा होता हूँ, तो आई यूज माई विजुअल, यहाँ पर आएगा विजुअल माने देखना, दृश्य को देख करके, तो आई यूज माई विजुअल इंटेलिजेंसी। ठीक, इसका थर्ड पार्ट है व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, आई यूज माई, बताइए, व्हेन आई एंजॉय वर्किंग, जब मैं वर्क करता हूं, काम करता हूं विद नंबर्स माने संख्याओं के साथ, अंकों के साथ, एंड सॉल्विंग मैथ्स, जब मैं मैथ्स सॉल्व कर रहा होता हूं, जब मैं गणित सॉल्व कर रहा होता हूं, संख्याओं के साथ या अंकों के साथ काम कर रहा होता हूं, तब जो है आई यूज माई, मैं प्रयोग करता हूं कौन सी इंटेलिजेंसी का, यहां पर आ जाएगा मैथमेटिकल, गणितीय, है ना। तो इसको हम पूरा इस तरह से लिखेंगे, व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, आई यूज माई मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। ठीक, और नंबर फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक में, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग ए स्टोरी और अर्गिंग, आई यूज माई, यहां पर कौन सा आएगा कि जब मैं कोई कहानी का आनंद ले रहा होता हूं, जब मैं कोई कहानी पर तर्क करता हूं, तो आई यूज माई, कौन सा आएगा यहां पर लिखा जाएगा वर्बल, है ना, बातचीत के माध्यम से, तर्क के माध्यम से। तो व्हेन आई एंजॉय टेलिंग ए स्टोरी और अर्गिंग, आई यूज माई वर्बल इंटेलिजेंसी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका क्वेश्चन आंसर की पहले सीरीज का। अब आगे चलते हैं इस पे, वर्क विद लैंग्वेज चलते हैं। इसमें जो है मैच द जॉब एंड लेफ्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैच द जॉब लेफ्ट, और इसमें हमने इनको जो है एक तरफ जो है ये जॉब्स है और दूसरी तरफ उन जॉब्स के बारे में जो है डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपने जो है इनको इससे मैच करना है। पहला है नेविगेटर, जैसे कि हमने बताया था कि नेविगेटर मीन्स नाव चलाने वाला, जो नाविक होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, है ना, सेलर जो होता है, नेविगेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको राइट, अगर हम इसको की डिस्कशन में राइट लिखेंगे तो ये इसके लिखा जाएगा सी, फाइंड एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। यात्रा के दौरान जो है नेविगेटर क्या करता है, रूट्स का मालूम करता है और डायरेक्शन का पता करता है। दूसरा वर्ड है जॉब का आर्किटेक्ट, है ना। आर्किटेक्ट हमने कहा था ना, आर्किटेक्ट क्या होता है, तो आर्किटेक्ट यहाँ पर हम देखेंगे, तो आर्किटेक्ट यहाँ पर वो पर्सन है, देखिए आप, आर्किटेक्ट मीन्स होता है, यस, आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पर वर्ड जो सेंटेंस है, प्लान्स टू डिजाइन ऑफ ए बिल्डिंग, टाउन और सिटी, जो वह व्यक्ति जो कि बिल्डिंग्स, इमारतों, शहर के या नगरों की इमारतों के क्या करता है, डिजाइन, रूपरेखा तैयार करता है, उसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट। ठीक, दूसरा है, अगला थर्ड है पॉलिटिशियन कौन होगा, पॉलिटिशियन में देखिए ये है, पॉलिटिशियन माने राजनीतिज्ञ,
है ना। तो कैसे कहेंगे पॉलिटिशियन? वर्क इन, बी वाला, आप अगर आप राइट में देखेंगे इसका बी वाला है, वर्क्स इन पॉलिटिक्स, जो राजनीति में काम करता है, यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, खड़े, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, है ना, चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन जो राजनीति के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिशियन। अगला वर्ड है इंजीनियर। अब यहां पर इंजीनियर हम किसको कहेंगे? इंजीनियर देखिए, है ना, इंजीनियर, तो इंजीनियर की बात आ रही है, तो इंजीनियर कौन होगा? यहां पर देखिए, डिजाइन एंड बिल्डिंग्स, है ना, अभियांत्रिक जिसे हम कहते हैं, डिजाइन एंड बिल्डिंग्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिज और इंजन। एच वाला पार्ट है इसमें, इंजन के साथ, इंजीनियर के साथ जुड़ेगा। डिजाइन, तैयार करना, खाका तैयार करना, बिल्डिंग्स, बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड, सड़कें बनाना, ब्रिज, सेतु, पुल और इंजन, जो भी इंजन वगैरह होते हैं, जो भी रोड्स होते हैं, जो ब्रिज होते हैं, जो इनके डिजाइन तैयार करते हैं, इनको बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर। अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की हम जब बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर कौन किसे कहेंगे? कंप्यूटर ऑपरेटर वही होगा, डिजाइन द सिस्टम ऑफ बाय विच ए कंप्यूटर रन्स टू गिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद एथलेटिक, एथलेटिक किसे कहेंगे? एथलेटिक में हमने बात की थी, वर्क इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच ए रनिंग, जंपिंग, इट्स, है ना। एथलेटिक्स वही थे जिसे खेलने में, कूदने में जिसको आनंद आता है, दैट इज कॉल्ड एथलेटिक। डिस्क जॉकी हमने कहा था कि डिस्क जॉकी उसे कहेंगे, इसमें हम बात करते हैं कंट्रोल एंड पोस्ट टुगेदर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, दैट इज कॉल्ड डिस्क जॉकी। उसके बाद है कंपोजर। कंपोजर यहां पर हमने बात की थी, मेक ऑफ नोट्स टू क्रिएट कंपोज, जो म्यूजिक कंपोज करता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजर। ठीक है। उसके बाद है काउंसलर। तो काउंसलर हम जब बात करते हैं तो काउंसलर को देखते हैं, इसके सही वर्ड क्या है? काउंसलर, काउंसलर के आगे चलते हैं, यस, एडवाइस पीपुल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम, इट्स, यानी सलाहकार कौन है कि जो लोगों को सलाह देता है, एडवाइस देता है पीपुल, लोगों को, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, मतलब जॉब के बारे में, है ना, पर्सनल प्रॉब्लम, जिनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, इन सबको लेकर जो सलाह देता है, दैट इज कॉल्ड काउंसलर। और जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? हमने जैसे भी पहले कहा कि जर्नलिस्ट माने जो रिपोर्टर, है ना, लास्ट वाला है रिपोर्टर्स ऑन रिसेंट न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो, इट्स, टीवी या न्यूज़पेपर में जो काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट कहते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, अभी हमने लेसन 6 हु आई एम पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बातचीत की है, और उसमें हमने सीखा, ये जानने का प्रयास किया कि इंटेलिजेंसी हमने जो है कैटेगराइज किए हैं, है ना, वर्बल इंटेलिजेंसी क्या होती है, विजुअल इंटेलिजेंसी क्या होती है, और मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी क्या होती है, बॉडली इंटेलिजेंसी क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी, इस पे हमने बातचीत की है। और हमने ये भी जानने की कोशिश की, ये भी प्रयास किया कि जिसकी रुचि में, जिसमें जिसकी रुचि होती है, उसी रुचि के अनुसार जो है उसका अपना सपना भी तय होता है। तो आशा करता हूँ कि आपके अंदर भी जो इंटेलिजेंसी है, आप उसका जो है बहुत अच्छे ढंग से उसको जो है उस पर काम करेंगे, है कि नहीं, और उसको बहुत अच्छे ढंग से स्किल उस पर जो है अपना फोकस करेंगे। तो मैं सभी बच्चों को जो है इस पाठ के साथ जो है शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आपने इस पाठ को बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की होगी, प्रयास किया गया, और इसकी जो हमने एक्सरसाइज की है, उन एक्सरसाइज को आप पुनः दोहराएंगे, याद भी करेंगे। तब तक जो है मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। बाय बच्चों, थैंक यू।